आज हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है और विश्व को इसको अपनाने की क्यों जरूरत पड़ी। यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को की गई थी। अमेरिका का एक शहर है न्यूयॉर्क, ठीक है, न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की गई थी। और इसको अपनाने की क्यों जरूरत पड़ी, हम लोग थोड़ा पीछे डिटेल में जाते हैं। जब पहला विश्व युद्ध हुआ 1914 ईस्वी से लेकर 1918 ईस्वी तक, उस समय सभी देशों ने इसमें भाग नहीं लिया, लेकिन सभी देशों की जो आर्थिक स्थिति थी सबकी सबको नुकसान पहुंचा। सभी देशों की आर्थिक स्थिति को क्या पहुंचा, नुकसान पहुंचा। उसके बाद जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उस समय के वुडरो विल्सन, वो बहुत ही अच्छे एक व्यक्तित्व के इंसान थे, जिनकी सोच क्या थी, दूरदर्शी थी। उन्होंने 10 जनवरी 1920 ईस्वी को लीग ऑफ नेशन की स्थापना की। किसकी स्थापना की, लीग ऑफ नेशन की स्थापना की। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए इस संगठन की स्थापना की, इस राष्ट्र संघ की स्थापना की कि भविष्य में कोई देश दूसरे देश के साथ ना लड़े या फिर कोई विश्व युद्ध ना हो। और इसकी पहली प्राथमिकता क्या थी कि भविष्य में विश्व में युद्ध ना हो तथा व्यापार, स्वास्थ्य संबंधी चीजें तथा लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि मजदूर संघों को भी इसकी देख रेख की जिम्मेवारी सौंप देगी। इसकी देख रेख की जिम्मेवारी किसको सौंप देगी, लीग ऑफ नेशन को सौंप दी गई। जो इसका हेडक्वार्टर था वो हमारा स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में था। जो इसका हेडक्वार्टर कहां था, जेनेवा शहर में। लेकिन यह सफल नहीं हो पाया, लीग ऑफ नेशन सफल नहीं हो पाया। इसकी विफलता के कई कारण थे। सबसे बड़ा कारण तो यह था कि जो LON है यानी कि लीग ऑफ नेशन है, इसका सदस्य बनने के लिए अगर मान लीजिए किसी भी देश ने इसका सदस्य बनना है तो उस देश को अपनी ही संसद से, उस देश को क्या करना पड़ेगा, अपनी ही संसद से प्रस्ताव पारित करवाना होगा कि हम लीग ऑफ नेशन का सदस्य बनना चाहते हैं। लेकिन जो इसका संस्थापक था यानी कि अमेरिका को अपने ही देश की संसद में यह प्रस्ताव पारित नहीं करा सका। अमेरिका अपने ही देश की संसद में इस प्रस्ताव को पारित नहीं करा सका। जब सेकेंड वॉर हुआ यानी कि 1 सितंबर 1939 से लेकर 2 सितंबर 1945 तक, यानी कि तकरीबन 6 साल तक ये दूसरा विश्व युद्ध चला। तो उस समय के जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था रोजवेल्ट। उनका नाम क्या था, रोजवेल्ट नाम था। जो अमेरिका के उसमें के राष्ट्रपति थे वो भी अच्छे व्यक्तित्व के इंसान थे, उनकी सोच भी दूरदर्शी थी। उन्होंने लीग ऑफ नेशन में सुधार किया, इसे लीग ऑफ नेशन में यानी कि राष्ट्र संघ में सुधार किया और इसका नाम संयुक्त राष्ट्र संघ रख दिया। क्या नाम रख दिया इसमें, संयुक्त राष्ट्र संघ रख दिया। यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना भाई 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को की गई थी। इसके 6 प्रमुख अंग हैं भाई। यूएनओ के संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कितने हैं, 6 अंग हैं। पहला अंग हमारा कौन सा है, महासभा। महासभा का क्या काम है, जितने भी यूएनओ के जिन्होंने इसकी सदस्यता ली हुई है वो सारे के सारे सदस्य क्या हैं, महासभा के सदस्य हैं। फिलहाल 193 सदस्य हैं इसमें, महासभा में। और जो इसकी बैठक होती है वो हर साल सितंबर में की जाती है। जिस भी देश का जो शासन प्रमुख होता है वो सीधे तौर पर इस पर भाग लेता है। और जो महासभा का अध्यक्ष होता है वो सिर्फ 1 साल के लिए चुना जाता है। जो इसकी पहली अध्यक्ष थी, पहली महिला जो अध्यक्ष थी वो हमारे देश से ही थी, जिनका नाम क्या था, विजय लक्ष्मी पंडित जी। विजय लक्ष्मी पंडित जी जो क्या थी, महासभा की पहली महिला अध्यक्ष रह चुकी हैं। उसके बाद आते हैं इसका सबसे महत्वपूर्ण अंग है सुरक्षा परिषद। क्या भाई, सुरक्षा परिषद। इसमें भाई 15 सदस्य होते हैं, 10 सदस्य अस्थायी होते हैं और 5 सदस्य स्थायी होते हैं। 10 अस्थायी और 5 स्थायी होते हैं। जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो 2 साल का होता है और जो स्थायी सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल क्या होता है भाई,
ये अनंत होते हैं। अनंत का मतलब क्या है, जब तक ये यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ रहेगा तब तक ये इस पद पर बने रहेंगे। और साथ में इनको वीटो का अधिकार प्राप्त है। वीटो का मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए पांचों देशों में से यूएनओ का कोई भी प्रस्ताव है उसको ठुकराने या फिर उसको नहीं मानने का क्या है, ये वीटो का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे ज्यादा वीटो का प्रयोग किया अभी तक फ्रांस ने, और उसके बाद जो रसिया है यानी कि जो रूस है उन्होंने हमेशा ही हमारे पक्ष में यानी कि हमारे भारत देश के पक्ष में वीटो का प्रयोग किया है, यानी कि नकारात्मक वोट। क्योंकि चीन और पाकिस्तान मिलकर क्या करते हैं, हमारे ऊपर षड्यंत्र हमेशा रचते रहते हैं, बार बार यूएनओ में जाके संयुक्त राष्ट्र में जाकर क्या करते हैं, हमारी बुराइयां करते हैं और कश्मीर मुद्दे को उठाते हैं। और रूस हमारा क्या करता है, रूस हमारा पहले दिन से ही एक इतना बड़ा सहयोगी और इतना हमारा एक खास मतलब मित्र देश है। जो सुरक्षा परिषद है, जो इसमें स्थायी सदस्य हैं अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन है। जो सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य हैं वो कौन से हैं, रूस, ब्रिटेन, चीन, अमेरिका और फ्रांस। इसमें एक सीटीबीटी है। सीटीबीटी का मतलब क्या है कि भाई कोई भी देश, इसके कुछ रूल होते हैं, सुरक्षा परिषद के कुछ रूल होते हैं जिनमें सबसे बड़ा रूल क्या है, इन्होंने दो डाले हैं, तो सीटीबीटी और एक एनपीटी। सीटीबीटी क्या है कि कोई भी देश क्या है, परमाणु प्रशिक्षण नहीं कर सकता है। और इसके रूल क्या है, ना तो जमीन पर, ना ही आसमान पर और ना ही पानी में। लेकिन भारत देश ने इसकी इस शर्त को भी इसकी उल्लंघन तो नहीं किया, क्योंकि हम लोगों ने जब अपना 1974 में और 1998 में जब अपना परमाणु प्रशिक्षण किया वो हम लोगों ने जमीन के नीचे किया था, यानी कि राजस्थान के पोखरण जिले में। और एक है हमारे पास एनपीटी, जो इसकी दूसरी शर्त है एनपीटी। एनपीटी का मतलब क्या है, जितने भी परमाणु हथियार हैं वो सारे के सारे क्या है, सिर्फ यही तो मतलब क्या कर सकते हैं, प्रशिक्षण कर सकते हैं। और ये पांचों के पांचों देश ही इसको रख सकते हैं। 5 देश के अलावा किसी भी देश को परमाणु शस्त्र रखने की अनुमति नहीं है। लेकिन भारत, आपको पता ही है, हमारे जो पड़ोसी देश हैं, इतने नीच देश हैं, इतने सुअर देश हैं, चीन है, पाकिस्तान है, जिनसे क्या है हर रोज बॉर्डर पार से। इसके आगे सुरक्षा परिषद के आगे आता हमारा अमानती परिषद यानी कि ट्रस्ट परिषद। ट्रस्ट परिषद क्या है, इसमें जितने भी यूएनओ के जो सदस्य हैं, जो संगठन है, वो सारे के सारे यूएनओ को क्या करता है, पैसे प्रोवाइड करवाता है, यानी कि रुपए देता है। इसमें जो भारत की भागीदारी है पैसे देने की वो सिर्फ 1% है। लेकिन हमारी थोड़ी बहुत ये नेगेटिव बात है, लेकिन अगर हम पूरा का पूरा अपना जो यूएनओ को हम लोग सहयोग दे रहे हैं, अगर उसको लेके आए, जैसे कि मान लीजिए WHO को हम लोग फ्री में दवाइयां प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। पोलियो जो दवाई थी 1993 में पूरे विश्व ने हमारा क्या था, डंका बजा था, ठीक है। आज भी सारी की सारी दवाइयां सबसे ज्यादा भारत देश प्रोवाइड कराता है, किसको, यूएनओ में, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में। उसके बाद जो सैनिक हैं हमारे, सबसे ज्यादा यूएनओ में जो जितने भी देशों के सैनिक, सबसे ज्यादा सैनिक हमारे भारत देश से जाते हैं। कभी भी किसी भी तरह की कोई भी आतंकवाद है या कोई ऐसी घटना हो जाती है जिससे पूरे विश्व को जरूरत होती है, तो यूएनओ में सबसे ज्यादा सैनिक हमारे जाते हैं। उदाहरण के तौर पर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि मालदीव के अंदर हमारे जो सैनिक थे, मालदीव के जो समुद्री लुटेरे थे, मालदीव में जब समुद्री लुटेरों ने आतंक मचा के रखा हुआ था, उस समय जो हमारी नौसेना थी उसने इसमें हस्तक्षेप किया था और मालदीव को क्या किया था भाई, सुरक्षा प्रदान की थी और मालदीव को एक स्वतंत्र देश बनाया था। स्वतंत्र का मतलब ये नहीं कि हम लोगों ने उसको आजाद करवाया, लेकिन आतंकवाद से, समुद्री लुटेरों से हम लोगों ने उसको इस चीज से आजाद करवाया था। साथ में जो श्रीलंका में उस समय की आतंकवादी इतनी घटनाएं होती थी, वहां भी हमारी सेना ने हस्तक्षेप किया और श्रीलंका को भी क्या किया भाई, आतंकवाद से मुक्त करने में हम लोगों ने, हमारे देश ने बहुत ज्यादा प्रयास किया था। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि भाई हम लोग आतंकवाद के घोर विरोधी हैं। भारत देश एक ऐसा पहला देश है जो आतंकवाद का घोर विरोधी है। तो सामाजिक परिषद पर, आर्थिक का मतलब क्या है कि भाई सभी देशों को आर्थिक स्तर पर मजबूत करना। और दूसरा भाई सामाजिक कल्याण। सामाजिक कल्याण का मतलब क्या है
जैसे कि भाई FAO, FAO क्या है? फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। FAO क्या भाई? फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। मान लीजिए यूएनओ को जब ये पता लग जाए कि भाई किसी देश में, किसी भी देश में भाई ज्यादा गरीबी है, ज्यादा भूखमरी है, तो यूएनओ अपनी तरफ से अपने भंडारों में से, अनाज भंडारों में से वहां पर भोजन भेजेगा या अनाज भेजेगा, ठीक है, वो उसकी जिम्मेवारी होती है। इसकी स्थापना 1945 ईस्वी को की गई थी। उसके बाद आते हैं हम लोग ILO, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई यूएनओ चाहता है या फिर यूएनओ का ये मकसद है किसी भी देश के मजदूरों के साथ कोई भी भेदभाव या फिर उनके साथ कुछ असामाजिक तत्व या फिर असामाजिक घटना ना हो, उनको भी बचाया जाए। उसके बाद यूनिसेफ, यूनिसेफ क्या है हमारा? जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ उसमें सभी देशों की आर्थिक स्थिति तो कमजोर पड़ी ही पड़ी, साथ में जो अनाज के भंडार थे, जो भूखमरी थी, जो अकाल था, वो इतना बढ़ गया कि लोग सिर्फ भूख से ही मर रहे थे। तो 1946 ईस्वी में यूनिसेफ की स्थापना की गई, जिससे बच्चों का पालन पोषण अच्छे ढंग से किया जा सके, ठीक है। उसके बाद इसकी स्थापना तो 1946 ईस्वी में कर दी थी यूनिसेफ की, लेकिन यूएनओ का जब ये स्थायी सदस्य बना, यूएनओ जब इसको बनाया, वो साल कौन सी थी हमारी? 1953 ईस्वी। उसके बाद यूनेस्को, यूनेस्को क्या है हमारा? ये जितने भी हमारे विज्ञान क्षेत्र, संस्कृति का क्षेत्र, कला क्षेत्र, ठीक है, और साथ में जितने भी शिक्षण संस्थान है, सारे की सारी चीजों को कौन बढ़ोतरी देता है? सारे के सारे किसके अंडर में आते हैं? यूनेस्को के अंडर में आते हैं, जिसकी स्थापना 1945 ईस्वी को की गई थी। उसके बाद आते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या है हमारा? एक देश का दूसरे देश के साथ कोई भी विवाद है, चाहे सीमा विवाद है या फिर कोई वैसी कोई झगड़ा चल रहा है किसी भी तरह का, तो उसका निपटारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाकर होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो नीदरलैंड के हैग शहर में है, इसमें जजों की जो संख्या होती है वो 15 होती है, ठीक है, और जो उनका कार्यकाल होता है वो 9 वर्ष का होता है। इसमें जजों की संख्या कितनी होती है भाई? 9। जजों की संख्या 15 होती है और इसका कार्यकाल कितना होता है? 9 साल का होता है। वर्तमान में हमारे दलबीर भंडारी जी भी यहाँ पर कार्यरत। जितना भी काम है सारा का सारा सचिवालय पर होता है, क्योंकि ये सेक्रेटरी सिस्टम होता है, हमें पता है। एक पीएम होता है, फिर उसका एक ऑफिस होता है जिसको हम लोग पीएमओ बोलते हैं, सारा का सारा काम देख रहे तो वही करता है। इसी तरह मतलब क्या है, ये है हमारा सचिवालय है। इसमें इससे बड़ा क्या होता है? महासचिव होता है, जिसकी देखरेख में सारे काम होते हैं। महासचिव फिलहाल में कौन है हमारे भाई? यूएनए के जो महासचिव है फिलहाल में, वो पुर्तगाल से, जिनका नाम क्या है? एंटोनियो गुटेरेस है। और इसके अगर पूछ लिया जाए यूएनए के जो प्रथम महासचिव कौन थे, वो थे ट्रिग वैली, जो नॉर्वे देश से संबंधित थे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो सब्सक्राइब और शेयर